तो मैया मुक्ति शरीर की होती नहीं है, आत्मा हमेशा से मुक्त है, तो फिर मुक्ति किसकी होती है? मुक्ति होती है मन की। मुक्ति किसकी होती है? देखो, शरीर की मुक्ति 3 गति होती है, जन्म लेता है, बड़ा होता है और मर जाता है, ये शरीर की गति है। आत्मा न जन्म लेती है न मरती है, तो आत्मा हमेशा मुक्त है। तो फिर मुक्ति किसकी होती है? बोले मैया मुक्ति होती है मन की। मन यदि विषयों में बंधा हुआ है तो मन मुक्त है, और मन यदि विषयों से हट गया तब जीव, मन विषयों में बंधा हुआ है तो लगा हुआ है तो व्यक्ति बंधा है, और मन विषयों से हट गया। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो बद्धम तु विषयासक्तम मुक्तम निर्विषयम मन है। विषयों में मन लगा है तो व्यक्ति बंधा हुआ है, और विषयों से मन हटा हुआ है तो व्यक्ति मुक्त है। और मैया मन को बस में करने का एकमात्र उपाय है। बोलो राधे राधे। राधे राधे। आवाज सही आ रही है चारों तरफ? कोई बात समझने में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही? बिल्कुल सही आ रही है ना? आप बता दिया करो। देखो, मैं कथा करता रहूं, आपके समझ में नहीं आओ तो फिर मतलब क्या? बोलो राधे राधे। राधे राधे। पीछे भी सही आ रही है, कोई दिक्कत तो नहीं है? राधे राधे। राधे राधे। तो मैया मन को बस में करने का साधन है सत्संग करना। सताम प्रसंगान मम वीर्य संविदौ भवन्ति हृत्कर्ण रसायना कथा तज्जोषणादा स्वपवर्ग वर्त्मनि श्रद्धा रतिर्भक्तिरनुक्रमिष्यति। मैया मन को बस में करने का साधन है सत्संग करना। एक राजा के पास में बकरा था। देखो, मन को कैसे बस में किया जाता है, आपकी भाषा में सरल तरीके से समझा। एक राजा के पास में बकरा था, और राजा ने घोषणा की। क्या घोषणा की? कि देखो, जो मेरे बकरे को भर पेट भोजन करा के आएगा उसको मैं उचित इनाम दूंगा, लेकिन मेरे बकरे ने भोजन किया कि नहीं किया ये निर्णय मैं स्वयं करूंगा। ऐसा विचार किया। सुबह से शाम तक बहुत दिनों तक अलग अलग लोगों ने भोजन कराने का प्रयास किया। राजा के दरबार में लाकर के खड़ा करते। राजा जब बकरे को चारा डालता तब बकरा चारा खाने लगता। ऐसे करके राजा ने अनेकों व्यक्तियों को दंड दिया। राज दरबार में एक सत्संगी व्यक्ति था। उसने मन में विचार किया कि अवश्य कोई ना कोई रहस्य है। बोले, आज मैं कराऊंगा महाराज बकरे को भोजन, और यदि आपके बकरे का पेट नहीं भरे, जो सजा देना चाहे दे देना। महाराज बकरे को भोजन कराने के लिए लेके गया। जंगल में ले जाकर के एक रस्सी के द्वारा पेड़ से बांध दिया। सामने बकरे के चारा रख दिया। जैसे ही बकरा चारा खाने लगे तो जोर से उसके मुंह पे डंडा मारे। फिर चारा खाने लगे, फिर डंडा मारे। सुबह से शाम हो गई, बकरे ने एक दाना चारे का नहीं खाया। और शाम को दरबार में ला करके कह दिया, महाराज आपके बकरे ने भरपेट भोजन किया है, परीक्षा करके देख लो। क्या बोला? भरपेट भोजन किया है बकरे ने, पेट भर के, आप परीक्षा ले लो। महाराज राजा ने दाना रखा, लेकिन बकरे के एक बात समझ में आ गई थी, यदि फिर चारे की तरफ मुख किया तो डंडा तैयार है। राधे राधे। राधे राधे। फिर चारे की तरफ मुख किया तो डंडा। अब राजा ने उसको इनाम जो दिया होगा वो दिया होगा। कथा हमें समझना है। ये बकरा है हमारा मन। बकरा क्या है? हमारा मन है।
और राजा है रजोगुण में फंसा हुआ व्यक्ति, और इस मन रूपी बकरे को विचारों का चारा खाने की आदत है। मन रूपी बकरे को मन में अलग अलग विचार आते हैं कि नहीं आते? मन रूपी बकरे को चारा विचारों का चारा खाने की आदत है। और ये डंडा क्या है? ये डंडा है सत्संग का। विचारों का चारा खाते खाते विषयों में जब मन भटकने लगता है, उस मन भटकते हुए मन को सुधारने का साधन है सत सुधरहि सत्संगति पाई, पारस परस कुधातु सुहाई। राम सिया राम जय जय सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम जय जय राम। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। राम सिया राम सिया राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम सिया राम सिया राम जय जय राम। विषयों में भटका हुआ मन सत्संग से ही सुधरता है, इसलिए मन को सतत सत्संग में लगाओ। इसके बाद में भगवान की पूजा विधि, मानसिक पूजा का वर्णन बता